नमस्ते, प्रणाम। नया आईपीएस बनी है, हीरो बनना चाहती है। यह भाषा जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर का था, जो आपने किसी टीवी या अखबार में सुना होगा, मगर यह खबर आपने बहुत कम टीवी अखबार में देखा होगा महोदय, कि सुरक्षा में तैनात सिपाही को, उसके शरीर को, उसके रीढ़ के हड्डी को तोड़कर, उसे बुरी तरह से घायल कर प्रशांत किशोर उसके समर्थक गुंडागर्दी कर एक बड़ा नेता बनना चाहते थे। एक कहावत आपने सुना होगा, बिना शिकारे विपरीत बुद्धि। प्रशांत किशोर उर्फ पिक्के का सिविल कोर्ट परिसर में समर्थक का गुंडागर्दी देखा गया महोदय। आज समर सहारा इस खास एपिसोड में जनता की अदालत में एक बिहार के सिपाही के साथ किए गए बर्ताव का पोस्टमार्टम करने आए हैं महोदय। इससे पहले वह निर्दोष सिपाही का तस्वीर आपकी जनता की अदालत में लगा देता हूं, जिसके साथ अन्याय हुआ है, और अपना परिचय करा देता हूं। मेरा नाम सोनू मिश्रा है, और आप जनता की अदालत में पिक्के उर्फ पीएफडी यानी पावरफुल ड्रामा। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उनकी मांगों को सरकार से लेना चाहते हैं, मगर गुंडागर्दी कर नहीं, बल्कि गांधी रीति से आपकी लड़ाई सरकार से है, ना कि एक ड्यूटी में तैनात वर्दीधारी से, एक सिपाही से। एक ड्यूटी में तैनात एक निर्दोष सिपाही के साथ प्रशांत का गुंडागर्दी देखा गया। भीड़ के हत्थे चढ़ा सिपाही आज किसी अस्पताल में दर्द से कहर रहा है महोदय। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीपीएससी को रद्द करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर पिछले कई दिनों तक बैठे थे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से पुलिस ने हिरासत में लिया था। उससे पहले प्रशासन के द्वारा लगातार नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा था, मगर फिर भी प्रशांत किशोर और उनके समर्थक, उनके साथ कई रिटायर्ड ऑफिसर, कई आईपीएस अपनी मांग को लेकर जनसुराज का झंडा लेकर गांधी मैदान में अड़े थे, इस ठंडी में पड़े थे। सोमवार के सुबह 3 बजे प्रशांत किशोर को, उनके समर्थक को पुलिस गिरफ्तार करती है, ताकि सुबह कोई हंगामा ना हो, मीडिया का हुजूम ना हो। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उन्हें शर्त पर जमानत दी गई, लेकिन उन्होंने जेल जाने का विकल्प चुना महोदय, क्योंकि बेल बॉन्ड में कुछ ऐसे शर्तें लिखी गई थी। उस शर्त को लेकर प्रशांत किशोर राजी नहीं हुए।
उन्होंने बेल बॉन्ड पर अपना साइन करने से मना कर दिया। माननीय न्यायालय के द्वारा 5 बजे तक समय दिया गया था। मीडिया भी लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। पटना प्रशासन भी लगातार परेशान था। फिर देर रात्रि उन्हें बिना शर्त जमानत के सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को बेल दिया गया। उनके साथ समर्थकों का एक हुजूम था। उनके साथ ऐसे कई आईपीएस अधिकारी थे जो कभी लॉ एंड ऑर्डर का कमान संभाल चुके थे, जो बिहार नामी गिरामी कुर्सी से रिटायर थे महोदय, क्योंकि उन्हें भी प्रशांत किशोर का झंडा लेकर गुंडागर्दी का हिस्सा बनना था। उन्हें भी प्रशांत किशोर के साथ एक बड़ा नेता बनना था। तभी सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 पर बेचारा ड्यूटी पर तैनात सिपाही वीरेंद्र कुमार सिंह को प्रशांत किशोर के समर्थक ने रौंद दिया। समर्थक प्रशांत किशोर को चारों तरफ से घेरे हुए थे और प्रशांत किशोर के समर्थक सिविल कोर्ट पटना में नारे लगा रहे थे, जो कतई सिविल कोर्ट में शोभा नहीं देता। सभी समर्थक जेल जाने से पहले प्रशांत किशोर के करीब जाना चाहते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। तभी सिविल कोर्ट गेट के नंबर 1 पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही वीरेंद्र कुमार सिंह को प्रशांत किशोर के समर्थक ने बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाही वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वह पटना जिला बल में तैनात है और उनकी प्रतिनियुक्ति सिविल कोर्ट के गेट पर सुरक्षा में है। प्रशांत किशोर जब निकल रहे थे तो उनके साथ 200 से अधिक समर्थक की भीड़ थी। भीड़ के कारण आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए वह भीड़ को नियंत्रण करने के लिए एक सिपाही लगाया गया था। उस वर्दी में खड़े सिपाही को धक्का दे दिया गया, सिपाही वहीं गिर गया। उन्होंने अपने गुंडागर्दी का प्रमाण लिया। उनके गिरने के बाद उनके ऊपर से दर्जनों लोग चढ़कर निकल गए। उस वर्दी का मर्यादा को नहीं समझा महोदय। सैकड़ों लोग उनके शरीर से गुजर गए, चढ़ते गए। किसी समर्थक ने उनकी कोई मदद नहीं की और उन्हें कुचला जा रहा था। वह बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक वकील ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए उन्हें उठाकर भीड़ से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। लोग उनके चेहरे पर भी चढ़ गए थे महोदय। उस सिपाही के चेहरा, पेट, सीने पर भी चोट आई है। शरीर में हर जगह काफी चोट आई है। उनके बायां हाथ का कंधा टूट गया है। वर्दी कई जगह से फट गया है। एक वर्दी का अपमान और एक सिपाही के साथ अत्याचार, क्या एक खाकी वर्दी फाड़कर उसके सीने को कुचलकर टिक्के और उनके समर्थक गुंडागर्दी का पहचान देना चाहते हैं? एक सिपाही जो आपकी सुरक्षा करता है, आपको सुरक्षित रखता है और आप उसके साथ गुंडागर्दी करते हैं।
इस मामले पर आपका क्या है राय, यह सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूं। बाकी आप मुझे जानते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस पर आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी जनता की अदालत की कार्रवाई जारी रहेगा, चाहे वह भ्रष्ट नेता का हो या भ्रष्ट सिपाही का या फिर एक भ्रष्ट अधिकारी का। हर अपराध और अत्याचार की खबरों को आप तक परोसते रहेंगे। धन्यवाद।